नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर कांग्रेस की। आज झज्जर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार कटारिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में राजकुमार कटारिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। तो आज हमने राजकुमार कटारिया से बात की। हमने उनसे जाना कि आखिर 25 साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है। राजकुमार कटारिया ने खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को नीचे से उठाकर ऊपर के पद पर बैठाने वाली पार्टी है। जबकि कांग्रेस में उन्होंने ये अनुभव किया, कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो का प्रयोग करती है, यानी कि यूज तो करती है लेकिन उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद देने की बारी आती है तो आनाकानी की जाती है। वहीं उन्होंने परिवारवाद का भी आरोप लगाया। तो आइए सुनते हैं राजकुमार कटारिया, जो कल तक यानी कि आज दोपहर से पहले तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य भी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए क्या कहा। राजकुमार जी, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस के आप वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी आप रहे हैं। तो आखिर क्या रीज़न रहा कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। भाटिया जी, आपने जो सवाल पूछा है कारण का, मैं कहता हूँ कि 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी को दिए। मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस में काम कर रहा था और आज मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से लेकर के मैं राष्ट्रीय स्तर तक भी मैंने काम किया, लेकिन जब चुनाव लड़वाने की और लड़ने की कोई बात आती है तो हमेशा कुछ चुनिंदा परिवारों तक ही सीमित रहती है बात, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे स्थानीय स्तर की बात हो। कुछ परिवारों से बाहर निकलते ही नहीं। मतलब वो एक ये हो गया कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में कोई बन गया तो सालों साल उसको लगातार, चाहे वो पार्टी की हवा बनाता है, वर्कर मेहनत करता है, और उसके बाद जब चुनाव में टिकटों की बात आती है तो उन्हीं चेहरों को हवा बनाने के बाद उन्हीं के ऊपर दाव खेल दिया जाता है बार बार। आज झज्जर के अंदर हमने ये महसूस किया कि झज्जर की जनता, यहाँ की जो विधायक है उससे बिल्कुल त्रस्त है, उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगातार उसको बार, और आज भी मैं समझता हूँ कि पिछले जो अगर आप 2, 4, 6 महीने के वो उनको देखो तो हाईकमांड की तरफ से स्पष्ट इशारा ये है कि भाई उन्हीं को आजमाया जाएगा। तो अब हमें लगा कि यार हम 25 साल जिस पार्टी में हमने दिया है और ईमानदारी से हमने काम किया, और उसके बावजूद वर्कर अलग है, नेता अलग है। दूसरी तरफ पार्टी देखो आप, भारतीय जनता पार्टी में मोहनलाल कौशिक आज अध्यक्ष हैं हरियाणा के, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से और आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पे पहुंच जाते हैं, विधायक बन गए, एमपी की टिकट उनको दे दी। मतलब क्या नहीं दिया पार्टी ने। तो काम करने वाले वर्कर को अकोमोडेट पार्टी को करना चाहिए। आज की परिस्थिति में मैंने बहुत सारे उदाहरण हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि काम करने वालों को तवज्जो दी जाती है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी में काम करने वालों की कोई जगह नहीं है। तो इसलिए ये सोचा कि भाई जनता के दरवाजे पे जाना है, चुनाव अब जो है दरवाजे पे है। जिस तरीके से दीपेंद्र जी ने मेरे को यहाँ एक कार्यक्रम था कोई, उसमें आने से रोका कि भाई आप नहीं आओगे, उसके बावजूद भी मैंने इंतज़ार किया कि पार्टी कुछ चीज़ों को ठीक करे। तो चुनाव हुआ, चुनाव में हमने बड़ी शिद्दत से मदद भी करी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाली बात है कि कार्यकर्ताओं को यूज़ करो और फिर देना उन्हीं को है जो मठाधीश है। तो जो जनता की आवाज़ समझते हुए मैंने समझा कि जनता
आज मौजूदा विधायक से त्रस्त है और एक अल्टरनेट हमें पेश करना चाहिए। तो झज्जर के अंदर हमने पहले भी अभियान चलाया जागो झज्जर के नाम से, और हम दोबारा से अब झज्जर की जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जितने दिन का उनका कार्यकाल हुआ, जिस दिन से वो गद्दी पे बैठे हैं, जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है उसके बाद 1 मिनट भी वो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं, जनहित में फैसले ले रहे हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्कर को बढ़ाने की जो नीति है उसको देखते हुए मेरा मन ये किया कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि हम आज जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचें और जो है आज जनता की आवाज़ को सुनते हुए झज्जर के अंदर एक मजबूत विपक्ष विकल्प दे करके और हम जो है इसको चैलेंज करें कि जो गीता बुक्कल पिछले 15 साल से लगातार बढ़ने के बाद जो इसमें अहंकार आया है मौजूदा विधायक में, उस अहंकार को तोड़ने का काम जनता की सहयोग से हम उस अहंकार को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यही एक इच्छा लेकर के कांग्रेस में आने की। अंतिम प्रश्न है कटारिया साहब, अब जैसे चुनाव नज़दीक हैं विधानसभा के, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी में आज ही शामिल हुए हैं, आप बड़े मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के भी, शहर में भी आपका अच्छा प्रभाव है, तो क्या अब लोग, शहर के लोग हैं, झज्जर विधानसभा के लोग हैं, ये उम्मीद करें कि भाजपा की टिकट भी राजकुमार कटारिया जी ला सकते हैं? देखो, मैं तो आज ज्वाइन किया हूँ, सिंपल कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पूरा जो है जो इनका प्रोसेस है उसको देखते हुए, जो हाईकमांड है, मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री जी हैं, वो पूरी बैकग्राउंड को देखते हुए, हमारी राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, नॉन फेस हैं हम हल्के में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई आवाज़ उनको ये दिखाई दी कि भाई सर्वे के माध्यम से कि भाई ये अच्छा विकल्प हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हम उस पर चलेंगे, लेकिन फैसला तो पार्टी नहीं करना है। पार्टी, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार नया फेस देगी, और टिकटार्थी तो मैं हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, टिकट मांगूंगा, तो जो फैसला होगा अब उसका इंतज़ार ही किया जा सकता है, कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है इसमें।